इंडियन पॉलिटिक्स के हिस्ट्री में आज तक ऐसा दहाड़, ऐसा स्टाइल और ऐसा सेवेज कभी नहीं देखा। टाइगर जयराम तो झारखंड में एक ऐसा ब्लॉकबस्टर मूवी बना दिए जो पूरे झारखंड ही नहीं दूसरे राज्य में इस इंसान की चर्चा है और लोग बात कर रहे हैं कि कौन है आखिर टाइगर जयराम महतो। 2024 का इलेक्शन लड़ते हैं और वो हार जाते हैं, लेकिन यह हारने के बाद भी लोगों के दिलों में उनको लगता है कि ये जीत चुके हैं। और कैसे, और आइए समझते हैं पूरा। ये कहानी सिर्फ एक दिन या एक रात की नहीं है, बल्कि ये शुरू होती है 3 साल पहले, जो धनबाद और बोकारो से शुरू हुआ मानव श्रृंखला द्वारा भाषा को लेकर आंदोलन करते हैं और बाहरी भाषा के विरोध करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि भाषाई आंदोलन क्यों शुरू हुआ और कहाँ से शुरू हुआ। तो सबसे पहले बात कर बिहार और झारखंड। पहले झारखंड और बिहार एक साथ रहता था, जिस कारण बिहार के बाद झारखंड को अलग कर दिया गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। उसको झारखंड एक अपना सेपरेट राज्य बन गया, बिहार एक अपना सेपरेट राज्य बन गया। लेकिन झारखंड के जो 2 ज़िले हैं, पहला बोकारो, दूसरा धनबाद, जिसमें बाहरी लोगों की ज़्यादा प्रभाव है। जैसे कि बाहरी लोग मतलब कि बिहार के लोगों और दूसरे राज्य के लोगों की ज़्यादा प्रभाव है बोकारो और धनबाद में। तो वहाँ पे बिहारी लोगों का कहना है कि यहाँ पे बिहार के भाषाओं को भी मान्यता दिया जाए, क्योंकि लोकल में शामिल किया जाए। जिस प्रकार झारखंड की लोकल भाषाएं हैं खोटा, कुड़माली, संथाली और भी है हिंदी, लेकिन उसी प्रकार बिहार के जो भाषा है भोजपुरी, मगही, उसको भी शामिल किया जाए बोकारो और धनबाद, ताकि लोकल लैंग्वेज में जो परीक्षा होती है उसमें वो अपनी भाषा में एग्ज़ाम दे सके और वो लोग भी सरकारी का लाभ ले सकें। तो इसी भोजपुरी मगही यहाँ की भाषा नहीं है, ये अतिक्रमण भागकारी भाषा है। इस भाषा का अलग क्षेत्र, हम इस भाषा का सम्मान करते हैं, क्योंकि ये भाषा भी किसी की माँ की भाषा है, हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये भाषा हमारी यहाँ की नहीं है। ये भाषा यहाँ आएगी, मेरी भाषा नष्ट हो जाएगी, क्योंकि इसके पास सिनेमा है। के विरोध में आंदोलन करते हैं, जो मानव श्रृंखला शुरू होता है धनबाद से और आके ख़त्म होता है बोकारो में, जो लाखों लोग आंदोलन करते हैं। तो इसी आंदोलन के दौरान जब टाइगर की एंट्री होती है, तो यहाँ पे आंदोलन की कोई और प्रारंभ किया था, लेकिन जब इस आंदोलन के दौरान जब इसमें भाषण वगैरह दिया जा रहा था, तो उसमें कुछ तर्क और कुछ बातें रखी टाइगर जयराम महतो ने। तो उनके जो बात करने का तरीका था वो झारखंड के हित में था। तो लोगों को काफ़ी प्रभावशील लगा और काफ़ी लोग उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगे। उसके भाषाओं, उसके बात करने का तरीका, उसकी मांग, उसकी डिमांड से लोग, उसके मुद्दे से लोग उसके तरफ उसको पसंद करने लगे और लोगों द्वारा उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ने लगी। और काफ़ी सारे भाषण और काफ़ी सारे स्पीच उसके सोशल मीडिया के थ्रू वायरल होने लगे और लोग उसके साथ साथ जुड़ते चल गए। अब जिस प्रकार झारखंड में बेरोजगारी और जिस प्रकार झारखंड में यहाँ के खनिजों को लूटा जा रहा है, उसी के आंदोलन करते करते उसने कई और भी आंदोलन किए और कई सारे आंदोलन में वह शामिल हुए और वह अपना बात रखते थे। और धीरे धीरे वह सभी आंदोलन में, हर एक आंदोलन में पहुंचने लगे और लोगों की जो मांग थी उस पर कभी कभी आंदोलन करने लगे, कभी घेराव करने लगे, कुछ लोगों के मुद्दों के साथ चलने लगे, लोगों की मांग को रखने लगे। यह लगभग 3 साल में 1000 से ज़्यादा सभा और आंदोलन किए। जब लोग इसके बात को सुनने लगे तो लोगों को भी लगने लगा कि ये झारखंड के लिए है और झारखंड के मुद्दों के साथ खड़े हैं, तो लोगों ने भी इसे सपोर्ट करना शुरू कर दिया और लोग इसे धीरे धीरे इसके फैन फॉलोइंग बढ़ते रहे और लोग इसके साथ जुड़ते चले गए। इनके जो आंदोलन में प्रमुख मुद्दे थे वो थे जैसे कि झारखंड में 1932 खतियान। जिस प्रकार सभी राज्य की एक खतियान होती है, उसी प्रकार झारखंड में 1932 खतियान को लेकर इसके आंदोलन थे। और कई सारे आंदोलन जो नियोजन नीति के थे, जो झारखंड में नियोजन नीति ना नियम है ना नीति है, उसी के ऊपर वो बोलते थे कि झारखंड में नीति होना चाहिए, ताकि झारखंड के लोगों को जो रोजगार मिल सके वो झारखंड को मिल सके, ना कि बाहरी को ज़्यादा। तीसरी जो होने लगी वो बाहरी भाषा ना चलतू। जिस प्रकार धनबाद और बोकारो में बाहरी भाषा को जिस तरह लोकल लैंग्वेज में शामिल करना चाहते थे, उसी को विरोध में बाहरी भाषा ना चल, तो उसी में आंदोलन करने लगे। और इनके मुद्दा में थे कि झारखंड में बेरोजगारी की कमी, झारखंड की वैकेंसी निकालिए। झारखंड में आज कई सालों से वैकेंसी नहीं निकल रही है और एग्ज़ाम भी सही से नहीं हो रहा है। जिस प्रकार एग्ज़ाम होता है, क्वेश्चन पेपर लीक का सामने आ जाता है। इस प्रकार काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में सरकार के खिलाफ आक्रोश है, गुस्सा है, ताकि वही सबको सोल्यूशन किया जा सके, ताकि जितने भी बेरोजगार लड़के हैं उन लोगों को रोजगार मिल सके सही जगह पे, सही समय पे। और इनका कहना है कि झारखंड में इतने सारे खनिज संपदा राज्य है, झारखंड में अनेकों प्रकार के, यहाँ पे 27% कोयला देता अकेले झारखंड, 40% खनिज देता अकेले झारखंड पूरे देश को। झारखंड की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत ही खराब स्थिति है। जिस प्रकार झारखंड में आज अकेले 40% खनिज देने वाला राज्य सबसे अमीर होना चाहिए, जबकि आज सबसे गरीब है। उसी खिलाफ आंदोलन करते हैं ताकि लोगों को, यहाँ के झारखंड के लोगों को जगा सके कि लड़िए, लड़ो,
ताकि लड़ने से हक मिलता है, बिना लड़ने से हक नहीं मिलता। ये प्रॉब्लम सिर्फ इनके नहीं थे, ये प्रॉब्लम पूरे झारखंड के आदिवासी, मूल निवासी और यहाँ पे रहने वाले सभी लोगों को थे। यहाँ के लोगों की स्थिति अगर आप आज देखिएगा तो यहाँ पे आज 40% खनिज देने वाला राज्य आज यहाँ पे सबसे गरीब है। इनका मुख्य कारण है यहाँ पे राजनीतिक कारण। यहाँ के राजनीति में आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे शोषण किया जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को अपने आंदोलन में रखते थे, इसी कारण लोगों द्वारा इसे पसंद किया जाने लगा और लोगों द्वारा कहे जाने लगा कि इसे पॉलिटिक्स में उतरना चाहिए। इसी कारण झारखंड के लोग इसे पसंद करने लगे और इसे धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और लोगों द्वारा इसे कहे जाने लगा कि इसे चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव जीतना चाहिए, ताकि लोगों के बीच जो हमारी समस्या है वो विधानसभा, लोकसभा चुनाव में रख सके। इसी कारण इसने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की आज से 1 साल पहले निर्णय लिया और उसने एक अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम था JB कैसेस और JLKM। तो उसने अपने पार्टी की स्थापित की, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण वह चुनाव तो लड़े लोकसभा चुनाव, लेकिन वह निर्दलीय से लड़े और वह अपने संगठन के थ्रू से उसने अपने 8 और साथियों को अपने चुनाव में खड़े किए, जिसमें से कुछ अच्छे वोट लाए, जैसे कि हजारीबाग लोकसभा से संजय मेहता, रांची लोकसभा से देवेंद्र महतो और मनोज यादव जो कोडरमा लोकसभा से, जो इन लोग की वोट जो थी काफ़ी अच्छी। और टाइगर जयराम की जो वोटर थे और वोट की संख्या थी वो लगभग 3,47,000 थी, मान के चलिए 3.5 लाख। और वो उनकी जो निर्दलीय से खड़ा होकर इसके विपक्ष में जो थे इंडिया और NDA थी, जिनके विपक्ष में ये निर्दलीय चुनाव लड़के इतने ज़्यादा वोट लाए, जिस कारण आज लोगों के दिल में भी यह हार के भी जीत चुके हैं। और झारखंड के काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट अगर देखा जाए तो कोई भी एक ना कभी विधानसभा खड़ा हुआ, ना कभी वार्ड, ना कभी कहीं की मुखिया, अगर वो डायरेक्ट लोकसभा में खड़ा होती है और अगर 3.5 लाख वोट लाती है, जो तीसरे पायदान पे थे, तीसरे नंबर पे, अगर उसे अगर इतना ज़्यादा वोट मिलता है तो कहीं ना कहीं वो हार के भी जीत चुके हैं। और वो भी उसके खिलाफ जो एक इंडिया के लिए और एक BJP जो NDA के लिए लड़ रही। अगर इनकी बात करें तो यह ना किसी पद में होकर इसने अभी तक गरीबों को जो कंपनी द्वारा मुआवजा, कुछ एक्सीडेंट, कभी कभी कोई कंपनी द्वारा इसे ज़मीन हथिया लेना, उस कारण इसे अभी तक 12 करोड़ तक की मुआवजा दिला चुके हैं। कौन नहीं पढ़ता है, बुलाइए, बैठाइए। कांग्रेस को नहीं, झारखंड में जितना भी पॉलिटिकल दल के लीडर है, मंत्री रहे चाहे सुपर मंत्री रहे, 1 टेबल 1 डिस्कशन 1 टाइम, बैठाइए। अंगूठा छाप है क्या? अंगूठा छाप समझे क्या? अच्छा, सारा सेक्शन का गुर्दा पुर्जा खोल के रख देंगे। ये किसको धमकी दे रहे? छात्र पढ़े तो है हम लोग क्या? स्टूडेंट, पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट, संविधान और धाराओं को पानी की तरह पीने वाले छात्र हैं हम लोग। आप बेवकूफ हैं। श्रम नियोजन मंत्री का बेशरम है, जो पते नहीं है 740 नीति क्या है, बयान देता है 740 नहीं, तो कहाँ है? इस सब को देखा जाए तो झारखंड के पॉलिटिक्स में एक नए नेता का उदय हो रहा है, जो झारखंड के सभी नेताओं को नींद उड़ा के रख दिया। और इसकी जो दहाड़ है, इसकी गूंज है, आज पूरा झारखंड गूंज रहा है। अगर सच बोलें तो ये कोई बोल ऐसे नहीं रहा हूँ, ये जो है रियलिटी आप देख सकते हैं। इनके जो मुद्दे वो झारखंड के अत्याचार के खिलाफ है, झारखंड के जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ है, झारखंड के जो कार्य है, झारखंड में नियोजन नीति, झारखंड में खतियान संबंधी, उसी के ऊपर इसकी जो राजनीति है मेन डिपेंड इसी के ऊपर है। इसलिए लोगों द्वारा इसे यहाँ के आदिवासी, मूलवासी सब सपोर्ट कर रहे हैं। अब टाइगर जयराम महतो जिस प्रकार झारखंड में दिसंबर 2024 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, अब उसी के तैयारी में एकजुट लग चुके हैं और इनके विपक्ष में काफ़ी तगड़ी है, जैसे JMM, ASU, JP हो गया, फिर कांग्रेस हो गया, इनके खिलाफ लड़ेंगे और विधानसभा चुनाव में लगभग उसने 50 से 55 सीटों पर अपनी कैंडिडेट खड़ा करेंगे। और देखते हैं इस बार की 2024 की विधानसभा चुनाव में क्या होता है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, वंदे मातरम।